हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आगे क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आइए शुरू करते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच इज मेड अप 8 एटम्स ऑफ सल्फर। कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जो कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बने हैं। तो इसको करने से पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है। ठीक है, इसके बिहाफ हमें ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलो देखते हैं। सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इस हिसाब से सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी अपनी, 2, 8 एंड 6। ठीक है, अब इसको समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है, इसको तो आपको पता ही है, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, सल्फर का। तो आपको पहले समझना होगा कि बस आप सिर्फ एक बड़ी ट्रिक ले लो। ट्रिक क्या है कि आपने पहले बनाना है डब्ल्यू। डब्ल्यू ऐसे बनाना है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ डब्ल्यू है वहाँ वहाँ अपने सल्फर लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। ठीक है, अब देखो सल्फर को कैसे लिखना है। 6 मतलब कितने, 2 8 6 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट सेल में कितने आ रहे हैं, 6। तो इसका कैसे होगा, देखो सल्फर लिख के 2 इलेक्ट्रॉन 4 और के 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इस वे में लिखने से पहले हमें कैसे करना पड़ेगा, ऐसे देखो। अब मैं, चलो मान लो मैंने डब्ल्यू हटा दिया, सिंपल मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब पहले हम लिख देते हैं इसको कैसे, 1 2 4 हो गए, बचे कितने, 6। तो आपको लिखना ऐसे है ताकि हम इससे भी ले सकें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें दोनों से इलेक्ट्रॉन लेने ही है। अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है, मतलब सल्फर इस सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इस सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो मतलब मैंने ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो रही है। सेम अब हम करते हैं इसका, 1 2, अब देखो 4 हो गए। अब ये इससे शेयर हो रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये इससे भी शेयर करेगा क्योंकि ये भी तो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगा ना अपनी। तो ये भी इससे कंप्लीट कर लेगा, तो कितने हो गए, 6। यहाँ से कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से कंप्लीट कर रहा है। सेम यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी कितना आएगा, 2 4, 1 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर वही सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इससे भी शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। बाकी सिंपल सिंपल है, इसको आप बस समझना ही है कि कैसे, इसको ट्रिक कैसे। ठीक, ये इसको ऐसे कर दिया, 2 4 6, एक इससे एक इससे। देखो अभी आपको लगेगा कि कितना मतलब ख़राब सा बना दिया है, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो वो अच्छे से आएगा। अगर मैं इसमें बनाऊँ, देखो 2 तो यहीं लग गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ से शेयर कर रहा है, सिंपल, जो मैं यहाँ बनाया हूँ। अब आगे देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भी शेयर कर दिए, है ना। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है तो मतलब एक यहाँ लग गया, एक यहाँ शेयर कर रहा है, एक यहाँ लग गया, सिंपल। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। सल्फर का ये भी सेम, 4 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 2 कितने, एक इससे शेयर करेगा, इससे शेयर करेगा। सेम इस तरह यहाँ भी है, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर 2 4 यहाँ से भी और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, फिर 2 4 इससे इससे। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। बस इतना ही करना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके जो, हमें सिर्फ याद करना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा सल्फर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसका ट्रिक क्या है। जिस तरह डब्ल्यू बनाना है तो आपको किस तरह इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। सिंपल, आपको पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करने की, ऐसे हमने इस फॉर्म में लिखना है। फिर आपको बताना है कि क्योंकि सल्फर को भी अपना सेल कंप्लीट करना है, सभी सल्फर को अपना कंप्लीट करना है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ही, जो कि हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या एटॉमिक एटम्स से सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था। देखो जैसे यहाँ बना हुआ है, ठीक है।
व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है? अगर मैं सिंपली देखूं तो सिंपली देखें तो साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होता है? C5H10, मतलब कि 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अगर मैं सिंपल देखो मैंने बना दिए। अब साइक्लोपेंटेन देखो, पहले समझना साइक्लो वर्ड से समझना कि वर्ड से क्या समझ आ रहा है। साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। अब देखो साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग है तो ये साइक्लिक बना देंगे। अब 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कल्ले कार्बन लगेंगे इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, है ना, H10। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, 2 यहाँ लग जाएंगे, H 2 यहाँ लग जाएंगे, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, ठीक है। अब सिंपल देखना है, अब हमें ना इसकी इलेक्ट्रॉन अब हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर करेगा इससे, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। टेट्रावैलेंट मतलब कि जो कार्बन की जो होती है वो 4 वैलेंसी होती है। तो 2 तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है, 2 कहाँ से कंप्लीट करेगा? इधर से। तो देखो एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है हाइड्रोजन से, और एक इससे शेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो आप ऐसे में समझो, ऐसे समझो, देखो कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, 1 यहाँ शेयर कर रहा है। अब आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बन गया इलेक्ट्रॉन। अब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, ये भी, इसके भी, इससे भी, और 2 हाइड्रोजन भी है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, H H, फिर यहाँ भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। बस सिंपल, मतलब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, बस बसाना। पहले इसको बना देना है, इसको बनाने के बाद आपने फिर इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना, सिंपल बन जाएगी। मतलब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसे शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। वाई इज बैन ऑन द यूजेज ऑफ पॉलीथीन बैग इज अननेसेसरी, कि जो हम पॉलीथीन बैग की यूजेज, पॉलीथीन बैग को यूज़ करना बैन क्यों है? दिस इज़ बिकॉज, इसलिए पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज पोल्यूशन। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो बैग्स जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, और वो ख़त्म ना होने के कारण पोल्यूशन क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसके कंपाउंड को हम फ्यूल और के लिए बहुत यूज़ करते हैं, क्यों? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल, इसको यूज़ करते हैं फॉर मोस्ट एप्लीकेशन बिकॉज दे बर्न प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। जब ये जलते हैं तो ये बहुत अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। वट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस, की 2 प्रॉपर्टी बताओ कार्बन की जो कि कार्बन कंपाउंड के लीड करती है। तो पता ही है, हमें बताया था मैंने, टेट्राकोवैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्राकोवैलेंसी बताया था मैं पहले कि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, जो कि 4 अलग अलग ग्रुप से वो अटैचमेंट कर सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे वो OH हो, ठीक है। वट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने टेस्ट सोप को आपने टेस्ट किया लिटमस पेपर के साथ? सोप सोल्यूशन जो होता है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोप जो होता है वो एल्कलाइन नेचर में होता है, मतलब बेसिक नेचर में होता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी होती है? 5, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 2 पहले सेल में, बाकी कितने लास्ट सेल में। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। हाउ कुड यू नेम द फ्लोविंग कंपाउंड। आप इनको फ्लोविंग कंपाउंड को नेम कैसे दोगे? CH3CH Br, देखो Br लगा मतलब ब्रोमो, मैथ इथ मतलब 2 कार्बन है तो इथ लगेगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, इथेन, ब्रोमो इथेन। HC डबल बॉन्ड O। अब देखो इसमें कैसे सिस्टम है, देखो 1 कार्बन है मेथ, 1 बॉन्ड है तो N, बाकी ये O
इसे कहेंगे एल। ठीक है, मिथेनल। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।